हिंदी में इस ग्रंथ का नाम है श्री रामकृष्ण वचनामृत और उसका है श्री श्री रामकृष्ण कथामृत। गुजराती में भी कथामृत के नाम से यह ग्रंथ प्रकाशित है। अंग्रेजी में द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण के नाम से यह ग्रंथ विश्व विख्यात हो गया है। कैसे मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के संपर्क में आते हैं, यह अपनी एक अलग कहानी है और उससे मालूम पड़ता है कि आत्महत्या करने जाने वाला व्यक्ति श्री रामकृष्ण के संपर्क में आकर के ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। मास्टर महाशय कहा करते थे बाद में, देखूं कोथाय शरीर त्यागेर संकल्प और कोथाय आत्मलाभ। कहां मैं आत्महत्या करने के लिए घर से निकला था और कहां आत्मलाभ हो गया श्री रामकृष्ण के संपर्क में आकर के। तो जो उपदेश दिए हैं श्री रामकृष्ण देव ने गृहस्थ भक्तों को, वे उपदेश जीव के दुख को दूर करने वाले हैं। मास्टर महाशय अत्यंत दुखी थे पारिवारिक कारणों से और उनका मन करता था कि किसी प्रकार इन झंझटों से मुक्ति मिले। मुक्ति नहीं मिल पाई। 25 फरवरी 1882 की रात वे अकेले ही निकल जाना चाहते हैं घर से। पत्नी मनोभाव ताड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम अकेले क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। निकलते हैं वे वहां से। एक बग्घी मिलती है, बग्घी वाला पूछता है कि आप कहां जाएंगे। इतनी क्षिप्त अवस्था में हैं मास्टर महाशय कि बग्घी वाले से कहते हैं तुम चले चलो। वे यह भी नहीं बता पाते हैं कि कहां जाना है। बग्घी जाती है और कुछ दूर जाने के बाद एक पहिया टूट जाता है। रात के 12 बज गए हैं, कहां जाएं। मास्टर महाशय को ख्याल आता है कि सामने ही एक मित्र का मकान है। वहां जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं। मित्र ने देखा मास्टर महाशय को पत्नी के साथ, परंतु सहानुभूति के कोई शब्द नहीं है। इस प्रकार कटाक्ष करते हैं कि मास्टर महाशय वहां से भी निकल पड़ते हैं। पत्नी से कहते हैं ठहरो, देखता हूं कोई इंतजाम हो। और फिर उसके बाद एक घोड़े वाले को, सईस को, बग्घी वाले को जगा करके बग्घी में जाते हैं वराहनगर। वहां उनकी बड़ी बहन है। रात में शरण लेते हैं। बहन को पता था भाई की अवस्था के संबंध में, बड़े प्यार से स्वागत किया और सुबह अपने भांजे सिद्धेश्वर के साथ इधर उधर बिना किसी मतलब के एक बगीचे से दूसरे बगीचे में घूम रहे हैं, क्योंकि भांजे सिद्धेश्वर ने कहा चलो मामा, तुम्हारा मन अच्छा नहीं है। गंगा के तीर पर बहुत से उद्यान हैं, देख करके तुम्हें अच्छा लगेगा। घूमते रहे और फिर सिद्धेश्वर ने कहा कि चलो दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया है और वहां पर सुंदर बगीचा भी है। फिर एक परमहंस भी वहां रहते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वहां चले चलें। मास्टर महाशय सिद्धू को लेकर के लगभग 4 बजे शाम को दक्षिणेश्वर पहुंचते हैं और मानो उनका जीवन ही बदल जाता है। आत्महत्या करने निकले थे। श्री रामकृष्ण के कमरे में पहुंचते हैं। देखा भक्तों से भरा है कमरा। रविवार 26 फरवरी 1882 ईस्वी, छुट्टी के दिन बहुत से भक्त लोग आते थे। श्री रामकृष्ण उपदेश प्रदान कर रहे हैं।
मास्टर को लगा कि क्या ये ही शुकदेव हैं, अथवा लगा कि क्या ये ही चैतन्य है जो हरि नाम का दान कर रहे हैं, और बस वे मुग्ध हो जाते हैं। और उसके बाद से श्री राम कृष्ण के उपदेशों को संकलित करने वाले ये बनते हैं, यह आप जानते हैं। तो जो वचनामृत है उसके भीतर में गृहस्थ भक्तों को ही उपदेश है। वैसे तो नरेंद्र, राखाल, बलराम, बाबूराम, तारक, ये सब नाम भी मिलेंगे आपको वचनामृत में, जो बाद में सन्यासी बनते हैं। परंतु मुख्यतः जो उपदेश वहां पर दिए गए वे गृहस्थ भक्तों को दिए गए। मास्टर महाशय छुट्टी के दिनों में जा पाते थे श्री राम कृष्ण के पास। छुट्टी के दिन में गृहस्थ भक्तों की भीड़ होती थी और उनको जो वे उपदेश प्रदान करते, उन सब भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देते। उन्हीं का संकलन आपको श्री रामकृष्ण वचनामृत या श्री रामकृष्ण कथामृत में प्राप्त होता है। इसलिए जो मुझसे कहा गया कि श्री रामकृष्ण का गृहस्थ भक्तों के लिए क्या उपदेश, उस समय मैं यही कहूंगा कि श्री रामकृष्ण वचनामृत ही उन उपदेशों का संकलन करता है। कुछ मुख्य बातें आपके समक्ष रख दें। मास्टर महाशय अपनी तीसरी मुलाकात में कुछ प्रश्न पूछते हैं। श्री रामकृष्ण उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जैसे मास्टर ने पूछा कि महाराज संसार में कैसे रहना चाहिए, हमें तो कितनी प्रकार की झंझटें हैं, क्या संसार में रहकर के भगवान को पाया जा सकता है? यह प्रश्न बहुत से भक्तों ने श्री रामकृष्ण से किया था और इन प्रश्नों का जो उत्तर श्री रामकृष्ण ने दिया वह अपने आप में बहुत ही मनोहारी है। क्या ईश्वर मिल सकते हैं? हम तो संसार के विभिन्न कर्मों में, झमेले में फंसे हुए हैं, तो इन सब झमेलों में फंसे हुए क्या भगवान को पाया जा सकता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ। कैसे मिलेंगे? उपाय क्या है? वे कहा करते उपाय है व्याकुलता, व्याकुल होकर के ईश्वर को पुकारना। क्या तुम ईश्वर को चाहते हो? श्री रामकृष्ण का यह प्रश्न रहता था, क्या सचमुच तुम ईश्वर को चाहते हो? यदि ईश्वर को चाहते हो तो ईश्वर मिलेंगे। मुश्किल यह है कि भक्त भले ही कहे कि मैं तुम्हें चाहता हूं, पर वस्तुतः वह ईश्वर को नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, हम प्रभु के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, देवालय में जाकर के ईश्वर को, देवता को प्रणाम करते हैं, और हम ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते हैं। जो ईश्वर को चाहता है ईश्वर अवश्य मिलेंगे। हम भगवान से नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं, विपत्ति से रक्षा चाहते हैं, पर ईश्वर को कौन चाहता है? जो ईश्वर को चाहता है ईश्वर मिलेंगे, वे कहते थे। उन्होंने तो यहां तक कहा, यदि कोई 3 दिन और 3 रात भगवान के लिए रो सके तो मैं दावे से कहता हूं रे ईश्वर उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। 3 दिन और 3 रात लगता है मनुष्य के जीवन में कितने वर्ष? एक वर्ष में 365 दिन, 365 रातें। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो 3 दिन और 3 रात भगवान के लिए रो सकता है, भगवान उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। 3 दिन और 3 रात बात सरल लगती है, पर कितना कठिन है। जब हम व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं तो 3 दिन और 3 रात की तो बात दूर, क्या कभी एक क्षण इसलिए हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि प्रभु तूने दर्शन नहीं दिए। मालूम नहीं हम कितना घरों आंसू बहाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे, धन नष्ट हो गया, मनुष्य महीनों वसूलता रहता है। कोई प्रिय आत्मीय स्वजन काल कवलित हो गया, वर्षों आंखों का आंसू सूखता नहीं। पर क्या कभी यह सोच करके भी हम रोते हैं कि प्रभु तूने दर्शन नहीं दिए, तेरे दर्शन के बिना जीवन अकारत है। यदि व्याकुलता आए, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अवश्य ईश्वर के दर्शन होंगे। व्याकुलता लाने के लिए उसके लिए कोई उपाय है? श्री रामकृष्ण कहा करते थे उसके लिए भी उपाय। कहते थे सत्संग, विवेक विचार, साधु संग करना चाहिए,
साधु संग करने से मन के भीतर में विवेक आता है। विवेक की बात तो हम किताबों में पढ़ ले सकते हैं, परंतु जब किसी साधु को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि विवेक उसके जीवन के माध्यम से बोल रहा है। विवेक क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, इसकी प्रतीति साधु को देख करके होती है, सत्संग से होती है। इसीलिए आप देखेंगे श्री रामकृष्ण कथामृत में बारंबार सत्संग की महिमा गाई गई है। हमारे धार्मिक शास्त्रों ने भी सत्संग की महिमा गाई है, और इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जब तक सत्संग न हो तब तक भीतर में विवेक विचार पुष्ट नहीं होता है। जैसे तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, आपने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा, इसका उद्देश्य क्या है? कहते हैं उद्देश्य है श्री राम की प्राप्ति। श्री राम किससे मिलते हैं? क्या ज्ञान से मिलते हैं? जप तप करने से मिलते हैं? कहते हैं नहीं, वे मिलते हैं अनुराग से। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। अच्छा, तो अनुराग लाने के लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं मोह और भ्रम है जीव के अंतःकरण में, जिसके कारण अनुराग पैदा होता नहीं है। तो मोह और भ्रम को भगाओ तब अनुराग आए। अच्छा, तो मोह और भ्रम को कैसे भगाएं? गोस्वामी जी कहते हैं विवेक लाओ, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अच्छा, क्या विवेक लाने की भी कोई प्रक्रिया है, उसका भी कोई उपाय है? तो कहते हैं गोस्वामी जी, हाँ, उसका भी उपाय है। बिनु सत्संग विवेकन होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा, अच्छा महाराज, फिर यह बता दीजिए कि सत्संग का भी कोई उपाय है? तो कहते हैं हाँ है। क्या उपाय है? कहा विवेक के लिए तो सत्संग चाहिए, बिनु सत्संग विवेकन होई, और सत्संग के लिए राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता है। पूछा, उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो आपने बड़े चक्कर में डाल दिया, अब राम कृपा कैसे हो? तो यह जो राम कृपा की बात है, तो राम कृपा की बात हम देखते हैं वचनामृत में स्थान स्थान पर। ईश्वर की कृपा कैसे होती? विश्वास। यदि जीव का विश्वास रहा कि प्रभु मंगल करने वाले हैं, तुम ही मेरे एकमात्र आश्रय हो, ऐसा यदि विश्वास ही हमारे भीतर में बना, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति होती नहीं, बिना भक्ति के श्री राम द्रवित होते नहीं, और बिना द्रवण के श्री राम की कृपा होती नहीं। तो जीव का जो कर्तव्य है या पुरुषार्थ है, वह है विश्वास। और इस विश्वास को श्री रामकृष्ण कथामृत में जगह जगह हम ध्वनित पाते हैं। कम से कम हमारे जीवन में इतना विश्वास तो आए। जीव का पुरुषार्थ क्या है? ईश्वर की कृपा पाने के लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं विश्वास तो लाओ, और फिर उसको वे ध्वनित कर देते हैं, समझा देते हैं। जैसे मन में प्रश्न उठता है कि भगवान की कृपा अथवा पुरुषार्थ, हमारे मन में हरदम संशय बना रहता है। इन सब बातों को सुनकर के पढ़ करके लगता है कि पुरुषार्थ बलियसी अथवा भगवान की कृपा बलियसी। जीवन में कौन सा बलवान है? ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता है अथवा मनुष्य के पुरुषार्थ करने से होता है? यह भी प्रश्न श्री रामकृष्ण के पास रखा गया और उन्होंने उत्तर दे दिया। उत्तर में क्या देते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि देखो रे, गंगा के वक्ष पर ये नौकाएं हैं। अब यह जो हवा है जो गंगा के वक्ष पर से बह रही है, क्या उसमें पक्षपात है? वह किसी नौका पर कम और दूसरी नौका पर ज्यादा लगती है? भक्तों ने कहा नहीं, उसके मन में पक्षपात नहीं, सभी नौकाओं पर वह समान रूप से लगती है। अच्छा, किसी नौका वाले ने पाल तान दिया, तब फिर उसमें हवा कैसी लगेगी? भक्त ने कहा महाराज, जो नौका वाला पाल तान दे, स्वाभाविक ही उसमें हवा ज्यादा लगेगी और उस नौके की गति दूसरे नौके की गति की अपेक्षा तेज हो जाएगी। तो कहा बस ऐसे ही समझ लो कि जो जीव अपने जीवन में पाल तान देता है, उस पर ऐसा लगता है भगवान की कृपा अधिक मात्रा में लग रही है। यह पाल है विश्वास का। विश्वास का पाल तानो, यह भगवत कृपा रूपी वायु में कोई पक्षपात नहीं है कि इस जीव पर मैं कम लगूं, उस पर मैं ज्यादा लगूं। यह तो जो पाल तानने वाला है वह तो भक्त की ओर से, जीव की ओर से, ईश्वर की कृपा ईश्वर की ओर से देने की चीज नहीं है, यह उस जीव की ओर से लेने की चीज है। वह कितनी मात्रा में उसे ले सकता है
और जिसके विश्वास का पाल जितना बड़ा वह उतनी ही मात्रा में उसे ले सकता है। महाराज ठीक बात समझ में नहीं आई। भक्तों ने कहा, उन्होंने दूसरा उदाहरण दे दिया। एक बालक आंगन में खेल रहा है, मां रसोई में है। वह सोचती है कि मेरा काम खत्म हो जाए, तब तक मुन्ना खेलता रहे तो बहुत अच्छा है। पर मुन्ने ने रोना शुरू किया। मां दौड़ करके आई, आकर के मुन्ने को चुप कराने की कोशिश करती है। मुन्ना चुप नहीं होता, खिलौना रख देती है, खिलौने में भूल गया। मां रसोई में चली गई, फिर से काम करने लगी। थोड़ी देर बाद मुन्ना फिर से रोने लगा। मां आई, खिलौना देती है, फेंक देता है। दूसरा खिलौना रखती है, उसे भी फेंक देता है। मां ने खाने की चीज रख दी, खाने की चीज पाकर के लड़का भूल गया। मां रसोई में मना रही है कि मुन्ना थोड़ी देर तक और खेलता रहे, भूल रहे और मैं अपना काम खत्म कर लूं। पर थोड़ी देर में सुनती है मुन्ना तो जोरों से चिल्ला करके रो रहा है। आई, चुप कराने की कोशिश करती है, नहीं चुप होता। खाने की दूसरी चीज देती है, फेंक देता है। और खिलौना रखती है, उसे भी फेंक देता है। अब तो हाथ पैर पटक पटक करके मचल करके रोता है मां की गोद में उठने के लिए, और बाध्य होकर के, विवश होकर के, लाचार होकर के मां उसे अपनी गोद में उठा लेती है और मुन्ना चुप हो गया। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं, इसको देखने के दो दृष्टिकोण हैं। जो भक्ति, जो कृपा का पक्षधर है, वह कहता है कि मां ने कृपा की और कृपा करके मुन्ने को अपनी गोद में उठा लिया। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो मुन्ना खुद होकर के गोद में नहीं उठ सकता था। तो मां ने कृपा की, इसलिए वह मुन्ना मां की गोद में उठ सका। जो पुरुषार्थ का पक्षधर है वह कहता है, सुनो, तुम्हारी बात तो मैंने सुन ली, मैं तो कहता हूं यह मुन्ना अपने पुरुषार्थ से मां की गोद में पहुंचा है। कैसे? पहली बार जब खिलौने में भूल गया तब तो मां ने नहीं उठाया। दूसरी बार जब वह खाने की चीज में भूल गया तब भी मां ने नहीं उठाया। पर तीसरी बार जब किसी में नहीं भूलता, उसको केवल मां की गोद चाहिए, तब विवश होकर के, बाध्य होकर के मां उठाती है। वह मुन्ना मां को विवश कर देता है, बाध्य कर देता है गोद में उठाने के लिए। तो हम तो कहेंगे कि वह पुरुषार्थ के बल पर मां की गोद में पहुंचा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये दृष्टिकोण है। तो जो विश्वास है वही बच्चे का पुरुषार्थ। बच्चा जानता है कि मैं अगर रोऊंगा, किसी भी चीज में भूलूंगा नहीं, तो मां को मुझे गोद में उठाना ही पड़ेगा। यह जो विश्वास है, यही विश्वास ही उसका पुरुषार्थ है। तो जीव का पुरुषार्थ क्या है? यही उसका विश्वास कि प्रभु तुम करुणामय हो। जब तक मैं संसार में भूला हुआ हूं, ठीक है, पर जिस समय संसार की चीजें मुझे अलोनी लगेंगी और केवल तुम ही मेरे सामने प्रतिभात होगे, देखता हूं कि तुम कैसे आओगे नहीं, यह भाव। तो ईश्वर को पाने के लिए इस प्रकार का विश्वास हमारे जीवन में चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते थे, दुनिया का काम करो। कैसे काम करो? एक हाथ से तो दुनिया का काम करो और दूसरे हाथ को भगवान के चरणों में लगा करके रखो। इससे धीरे धीरे प्रेम पनकेगा। अब इसका मतलब क्या है? और वे कहा करते थे, जब दुनिया का काम खत्म हो जाए तो दूसरे हाथ को भी भगवान के चरणों में लगा दो। यह बहुत सरल उपदेश। मतलब यह है कि ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वह संबंध स्मरण के रूप में जुड़ा रहे, स्मरण का तंतु बना रहे। यह संभव है। कितने उदाहरण वे देते थे। मादा कछुआ अंडा देती है पर उसका मन हरदम अपने अंडे के पास रहता है। जैसे पनिहारिने, आपने देखा होगा, जाती हैं कुआं पर और वहां पर घड़े पानी भर करके एक साथ 3-4 घड़ों को सिर पर लेकर के लौटती हैं, आपस में बतियाती हैं, आपस में छेड़खानी भी करती हैं, मजाक भी करती हैं, बोलती भी जाती हैं, हंसती भी जाती हैं, पर मन का एक भाग वहां पर है संतुलन पर कि घड़े गिर न जाएं, फूट न जाएं। तो श्री रामकृष्ण कितने प्रकार से ऐसे उदाहरण देते हैं। दांत की पीड़ा का उदाहरण देते हैं कि देखो दांत में पीड़ा होती है, दुनिया का काम बंद तो नहीं होता, मन का एक भाग दांत में पड़ा रहता है, पर दुनिया के काम काज चलते रहते हैं। यह भी उदाहरण। इसी प्रकार मन का एक भाग ईश्वर में लगा करके रखना चाहिए, यह उनका कथन है। उनका दूसरा एक उदाहरण, शायद आपने ढेकीशाला न देखी हो, पर बंगाल में या जहां पर भी धान पैदा होता है वहां पर पहले ढेकी हुआ करती थी। आजकल तो ये सब ढेकियां चली जा रही हैं, नष्ट हो जा रही हैं। आजकल छोटी छोटी मिलें आ रही हैं। तो वह ढेकीशाला, अब गांव का मकान, सामने में बरामदा, एक तरफ उसमें ढेकी और दूसरी तरफ छोटी सी दुकान। घर का मालिक कहीं बाहर गया है, गृहिणी वहां पर ढेकी के पास बैठी है, मूसल के द्वारा धान को कूटा जा रहा है, दाहिने हाथ से धान को पलटाती जा रही है। उसकी गोद में छोटा बच्चा उसको दूध पिला रही है, बाएं हाथ से उसका सिर पकड़ करके।
ग्राहकों से बातें भी कर रही हैं। दूसरा बच्चा वहां पर दुकान में बैठा है, कहती है इतना उसको तौलो, उतना उसको तौलो। किसी ग्राहक के पास शायद उधारी है, कहती है तुम्हारी तो इतनी उधारी है पहले की, पहले पैसा दे जाओ। माने सब कर रही है, इधर धान भी पलट रही है, उधर ग्राहक से भी बात कर रही है, उधर दुकान में जो लड़का बैठा है उससे भी बात कर रही है, उसको भी निर्देश दे रही है। इधर छोटा बच्चा रोता है तो उसको भी पकड़ करके दूध पिला रही है। यह सब तो कर रही है, पर उसका मन प्रमुख रूप से कहां है? श्री रामकृष्ण कहते हैं उसके दाहिने हाथ में, कि वह जो मूसल है धान के साथ साथ उसके हाथ को न कूट दे, इसका ख्याल वह रखती है। और यह सब करती हुई सारे काम उसके हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मन का एक अंश भगवान में लगा दो तो देखोगे यह सारा संसार जो झंझट का मालूम पड़ता है, धीरे धीरे देखोगे जब प्रभु इसके भीतर में आकर के बस जाएंगे तो यही संसार हमें फिर अलोना नहीं लगेगा, क्योंकि ईश्वर का संसार हो जाएगा। मास्टर महाशय को यही तो समझाया। जब कहा, मास्टर से पूछा कि बोलो जी, ठीक है, पहले तो पूछते हैं आपने पढ़ा होगा, बहुत मजेदार भाग है। मास्टर से पूछा था, अच्छा तुम्हारा क्या विवाह हो गया है? तो मास्टर महाशय ने कहा जी हाँ। वैसे तो उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी मास्टर महाशय की, वे 26-27 साल के थे। और जब शादी हो गई यह सुना, जोरों से चिल्ला करके अपने भतीजे रामलाल को पुकार करके कहते हैं, अरे रामलाल, इसकी तो शादी हो गई है। तो मास्टर महाशय को लगा कि मैंने क्या अपराध किया है, शादी तो सभी करते हैं। तो फिर श्री रामकृष्ण ने पूछा, अच्छा तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? अब तो सहम गए मास्टर महाशय। क्या बोले? सहम करके डरते डरते कहा, जी हाँ, लड़के बच्चे भी हुए हैं। अरे रामलाल, इसके लड़के बच्चे भी हो गए हैं। माने यह भी कोई एक ऐसी बात हो। परंतु श्री रामकृष्ण कहते हैं बाद में देखा कि मास्टर महाशय सहम गए हैं, कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संसार में हो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ तो तुम्हारी पत्नी कैसी है? जी वैसे तो सब ठीक है, पर कुछ अज्ञान है और तुम ज्ञानी हो। यह श्री रामकृष्ण का कथन था कि बाद में मास्टर महाशय ने जाना कि भगवान को जानने का नाम है ज्ञान और बाकी सब अज्ञान है। फिर वहां जो उपदेश देते हैं, कहते हैं इसमें क्या हुआ, ठीक है तुम्हारा विवाह हुआ है, संसार में रहो। तो मैं कहूंगा कि श्री रामकृष्ण ने गृहस्थों के लिए उपदेश क्या दिया है, तो मास्टर महाशय का वहां पर आप पढ़िएगा, जो दूसरी, तीसरी और चौथी यात्रा है श्री रामकृष्ण के पास, पहले ही पल कथामृत में वह जितना है वह गृहस्थों के प्रति श्री रामकृष्ण देव का उपदेश है। यही मैं कहूंगा, उसमें आपको सब समस्याओं का समाधान मिलेगा। मास्टर महाशय के भीतर में तरह तरह के संशय थे और वे सारे संशय दूर कर देते हैं श्री रामकृष्ण देव, और यह बताते हैं कि संसार में रहते हुए हम किस प्रकार ईश्वर की ओर आगे जा सकते हैं, संसार का कर्म भी निपटा सकते हैं। वे तो वहां पर यह भी कहते हैं दुनिया में कितने प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं, तो दुष्ट लोग होते हैं तो उनसे किस प्रकार से निपटना चाहिए। माने सभी व्यावहारिक बातें हैं कि ठीक है ईश्वर सबके भीतर में समाये हुए हैं, इसका मतलब सब में हम ईश्वर को देखें। श्री रामकृष्ण कहते हैं बाघ के भीतर भी तो ईश्वर है, क्या इसीलिए कोई बाघ को जाकर के लपेट लेता है? तो कहते हैं कि नहीं, बाघ नारायण होगा, पर कई नारायण ऐसे होते हैं जिनको हम दूर से ही नमस्कार करते हैं, पास जाने की आवश्यकता नहीं, और वहां पर उपदेश देते हैं, फुफकारो काटो मत, ये तरह तरह के उनके उपदेश हैं। संसार में रहो तो कैसे रहो, कल आपने कथा में सुना महावत नारायण की बात। ये सारी बातें दूसरी, तीसरी और चौथी जो यात्रा है मास्टर महाशय की, दक्षिणेश्वर की, इसमें आपको मिलेंगी। इन वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।